हरे कृष्ण। कुछ ही समय में आने वाली है अक्षय तृतीया, एक ऐसा पवित्र दिन जिस दिन किया गया कोई भी आध्यात्मिक धार्मिक कार्य का फल अक्षय बन जाता है। एक ऐसा सुंदर और सुवर्ण अवसर जिस दिन बिना कुछ सोचे, बिना कोई शुभ मुहूर्त देखे भी कोई भी नए शुभ कार्य का आरंभ किया जा सकता है। इस बार अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026 को मनाई जा रही है। व्यापार और विवाह के लिए भी ये दिन सबसे श्रेष्ठ बताया जाता है। लेकिन आखिर क्या है रहस्य इसके पीछे? किस प्रकार अक्षय तृतीया का दिन व्यापार और विवाह के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। और अगर इस अक्षय तृतीया पर आप कोई भी शुभ कार्य आरंभ करना चाहते हैं तो उसके शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे, इसके बारे में भी आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए आज का ये अक्षय तृतीया विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। अक्षय तृतीया को आरंभ किए गए कार्य हमेशा बढ़ते रहते हैं और यही धारणा इस पर्व को विशेष बनाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस तिथि को वर्ष के सबसे शुभ आरंभ दिवसों में गिना जाता है। महाराष्ट्र में इसे 3.5 मुहूर्त यानी कि 3 और आधे सबसे शुभ मुहूर्त में शामिल किया गया है। अधिकतर लोग इसी दिन से कोई न कोई नया शुभ कार्य, संकल्प, व्यवसाय इत्यादि आरंभ करते हैं। सबसे पहला है व्यापार और नवीन उपक्रम। अक्षय तृतीया पर व्यापार में कोई नई पहल करना अत्यंत सौभाग्यशाली माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन आरंभ किया गया कोई भी व्यवसाय या स्टार्टअप लंबी अवधि तक सफल होता है। महाराष्ट्रीय समाज सहित अनेक व्यावसायिक समुदायों में इस तिथि को नया खाता बही आरंभ किया जाता है और इष्ट देव की पूजा आराधना करके अपने व्यापार और व्यवसाय की शुरुआत की जाती है। इसके उपरांत दूसरा है विवाह और मांगलिक कार्य। अक्षय तृतीया वाले दिन कई परिवार पंचांग देखे बिना ही विवाह, सगाई, गृह प्रवेश जैसे कार्य करते हैं। यज्ञ, होम, हवन, पूजा इत्यादि भी करवाए जाते हैं क्योंकि ये तिथि स्वयं सिद्ध मुहूर्त में गिनी जाती है। इस दिन विवाह होना अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसे दाम्पत्य में सुख और सौभाग्य स्थायी रहता है, ऐसा माना जाता है। अनेक सामूहिक विवाह समारोह भी इस अक्षय तृतीया वाले दिन आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा तीसरा है खरीदारी करना। जैसा कि हम पहले वीडियोस में भी बता चुके हैं, अक्षय तृतीया पर सोना चांदी खरीदना अत्यंत लाभकारी बताया जाता है। कुछ लोग निवेश करने के लिए भी अक्षय तृतीया वाले दिन कुछ न कुछ शगुन के रूप में सुवर्ण या चांदी खरीदते हैं। ये आर्थिक उन्नति का प्रतीक है और ये धन में वृद्धि का विश्वास दिलाता है। इस दिन कई लोग जमीन, भवन, प्लॉट इत्यादि में निवेश करना या फिर नया वाहन खरीदना इसे भी शुभ मानते हैं, जिससे कि उनकी संपत्ति में वृद्धि हो। अगर व्यापार की भाषा में कहा जाए तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की शुरुआत का उत्तम दिन होता है। उसके बाद आता है दान पुण्य का आरंभ। कई लोग संपूर्ण वर्ष के दौरान कुछ न कुछ दान करते रहते हैं, जैसे किसी अन्य क्षेत्र में शिक्षा के लिए दान, ज्ञान के प्रचार के लिए दान, चिकित्सा या सेवा के लिए दान। तो इन सब की शुरुआत भी अक्षय तृतीया वाले दिन से की जाती है, जिससे कि उनकी सेवा का पुण्य अक्षय रूप में बनता रहे। धार्मिक संस्थान और ट्रस्ट भी अक्षय तृतीया वाले दिन नए धर्मार्थ कार्य की शुरुआत करते हैं और इसे वो शुभ मानते हैं। इसके बाद आता है कृषि या खेती का शुभारंभ करना। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर जहाँ पर रबी की फसल कट चुकी है, वहाँ पर आगामी खरीफ पाकों के लिए अक्षय तृतीया वाले दिन शुरुआत की जाती है। कृषि की गतिविधियों का प्रारंभ भी अक्षय तृतीया से ही होता है। उड़ीसा में इस दिन को अखी मुट्ठी अनुकूला कहा जाता है, जब किसान औपचारिक रूप से नई फसल के लिए धान के बीज पहली बार बोते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र में भी यही परंपरा है कि अक्षय तृतीया वाले दिन विशेषकर कुछ न कुछ बीज बोए जाते हैं। ऐसा करने से माना जाता है कि फसल अक्षय रूप से अच्छी होने का आशीर्वाद मिलता है। अक्षय तृतीया वाले दिन से ही भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के लिए उनका रथ बनना आरंभ होता है और इसी दिन से पहला किल लगाया जाता है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो अक्षय तृतीया को शुभारंभ, निवेश, दान और सेवा का त्रिवेणी पर्व कहा गया है। दान, पुण्य और शुभ कर्मों का प्रतिफल अक्षय होता है और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। एक संस्कृत सुभाषित में कहा गया है कि बुद्धिमान लोग धन के उत्तम उपभोग को दान रूप में मानते हैं। मूर्ख लोग उसे केवल विषय भोग के लिए संचित करते रहते हैं, जो कि एक दिन नाश हो जाता है। और इसीलिए इस संदेश के आधार पर अक्षय तृतीया का वास्तविक अर्थ है दान देना, वापस समाज को लौटाना और नए सृजन और शुभारंभ के लिए सकारात्मक ऊर्जा इस जगत में विस्तारित करते रहना। और यही अक्षय तृतीया का वास्तविक अर्थ है।
जिसमें हम सिर्फ अपने लिए खरीदारी नहीं करते अपितु इस समाज को वापस भी लौटाते हैं। और यही हमारी वैदिक संस्कृति की महानता है, उदारता है। तो ये थी आज की वीडियो में बताई गई नए कार्यों की शुरुआत के विषय में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, उपयोगी लगा होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अक्षय तृतीया वाले दिन इसकी संपूर्ण पौराणिक कथा सुनने के लिए आप हमारे